नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहे ज़िंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। शुक्र है कि कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हो रही है और हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज के निशाने के करीब हैं। अभी भी टेस्टिंग जारी है और उम्मीद करते हैं कि बकाया लोग भी जल्द वैक्सीनेट हो जाएंगे और बच्चों को भी वैक्सीन लगेगा। पूरा मुल्क कोरोना से निजात पालेगा, लेकिन हमें अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। वजह यही है कि त्योहारों का मौसम है। अभी दशहरा ख़त्म हुआ, दिवाली का इंतज़ार है और आज मुसलमान प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मना रहे हैं। वाकई कितना खूबसूरत मुल्क है हमारा। यहाँ कई मज़ाहिब, कई ज़बानों और तहज़ीबों के लोग मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारी इस मोहब्बत और यकजहती ने भी हमें कोरोना से लड़ने में मदद की है, क्योंकि कोरोना लहर और लॉकडाउन में हर किसी ने ज़रूरतमंदों की मदद की, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बहरहाल अब जिंदगी चल पड़ी है, चलती रहेगी ज़िंदगी में। मौजूदा हालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौलाना सुफियान निज़ामी इस्लामिक स्कॉलर हैं और डॉक्टर तमोरिश कोले जो कि इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सर, चलती रहेगी ज़िंदगी में हमारी कोशिश यही रही है न्यूज़ 18 नेटवर्क की, न्यूज़ 18 उर्दू की खासकर, कि लोगों में जो कोरोना को लेकर डर था, खौफ था, वो किसी हद तक ख़त्म हो गया है। लेकिन मसला अभी भी वैक्सीन को लेकर है कि अभी जैसा कि हम 100 करोड़ के निशाने के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें भी कई ऐसे लोग हैं अभी भी वैक्सीन से डरे हुए हैं, शक व शुबात अभी भी बाकी हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कुले साहब कि लोगों को जब इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन चल रहा है, अभी किस तरह का शक, अभी किस तरह का खौफ क्यों है अभी ये, और कैसे दूर किया जाए? इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है जो हमारा और कोरोना वायरस के बीच में जो लड़ाई है, उसमें वैक्सीनेशन एक माइलस्टोन है। जी बट वैक्सीनेशन हमारे जीत नहीं है, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। जी हमको अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करता है और अभी भी जो तीसरे लहर का जो हमारा स्पेकुलेशन है वो अभी तक गया नहीं है। तीसरे लहर का भी आ सकता है और अगर हमने अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे, जो अभी फेस्टिवल सीजन आप बता रहे थे, जी तो तीसरे लहर कभी भी आ सकता है। जी तो वैक्सीनेशन को मैं एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन मानता हूं, बट ये हमारा जीत नहीं है। हमको अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और जितना भी गाइडलाइंस आ रहा है, स्पेशली ये फेस्टिवल सीजन में, उसको पूरी तरह पालन करना है। तभी हम इसको आगे जाके रोक पाएंगे, पूरी तरह इस पर काबू आएंगे। जी मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, जैसा कि मैंने कहा कि त्योहारों का मौसम है, हाल ही में दशहरा ख़त्म हुआ, अब दिवाली आएगी और अभी तमाम मुसलमान मुल्क में इस वक्त जो है मीलादुन्नबी का जश्न मना रहे हैं। लोग वैक्सीनेट हैं, मुसलमानों ने भी बड़ी तादाद में वैक्सीन के डोज लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं खदशात वैक्सीन को लेकर हैं। वबा है, वबा में क्या हुक्म है, वबा के ऐसे मौके पर शरई तौर पर लोगों को कैसे समझाया जाए कि अगर कोई दवा आपके लिए तैयार है तो क्यों उससे दूरी इख्तियार की जाए? मौलाना सुफियान साहब। देखिए, असल में सीरत रसूल के अगर तनाजुर में और उसके आईने में हम सबको देखें, अगर हम सब देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन आज है और पूरे आलम इस्लाम में जिस तरीके का खुशियों का इजहार मुसलमानों की जानिब से किया जा रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सबसे बुनियादी जो पहलू ये था वो ये था कि हमको डिसिप्लिन और तौर और तरीक़ों से रहने का सलीका सिखाया है। जी अब जाहिर है कि पैंडेमिक के दौर में जब कोरोना महामारी से हम सब दो चार हैं और हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, ऐसे में हम सब का ये मजहबी फरीज़ा भी है, मुल्की फरीज़ा भी है कि हम सब सबसे बुनियादी तौर पर अपने लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दाम करें। बिल्कुल। इसीलिए आपने देखा कि मज़हब इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल करते हुए यहाँ पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह अशबाग में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी वैली साहब जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे पहला मजहबी इदारा जिसको कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया, वो ईदगाह लखनऊ की जगह है। तो ये सिर्फ इस मकसद के तहत था कि मुसलमानों के दरमियान और कम्युनिटी के दरमियान ये पैगाम जाए
कि अल्लाह के रसूल की बेसत का इस दुनिया में मकसद क्या था, और अल्लाह के रसूल की जो बुनियादी बेसत का मकसद था वो ये था कि अल्लाह के रसूल हमेशा इंसानों की खिदमत के काम को सबसे ऊपर रखते थे। इसलिए पहला काम तो मुसलमानों को ये करना है कि जो हजरात वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उनको वैक्सीनेशन 100% कराना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको अपने जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जी बल्कि इसलिए कि उसके जरिए से आप दूसरों की जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता इस पर ढील होती है और इसको हम सेकेंडरी पोजीशन पर लाते हैं, या इस पर हम थोड़ा बहुत भी काहिली और सुस्ती का रवैया इख्तियार करते हैं और खुदा न खास्ता इस पर ढिलाई बरतते हैं और ये वबा थर्ड वेव हमारे सामने अल्लाह ना करे आ जाती है, तो मैं समझता हूं कि मजहबी तौर पर इसके सबसे बड़े जवाबदेही हमारी बनती है। बिल्कुल। तो आज ये मौका है, अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन है और हम सबको इस बात का अज़्म करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिसिप्लिन, जो आपने तौर तरीकों के साथ जिंदगी गुजारने का जो उसूल सिखाया, और साफ तौर पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो जी ये हलाकत से बचने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम 100% वैक्सीनेट अपने आप को करा लें। जो जी मजहबी इदारे जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम है वहां से राब्ता करें। जो कायम नहीं है, आप अपने शहर के जिम्मेदारों से राब्ता करें और अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर का कयाम करें, ताकि कोई भी शख्स कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से दो चार ना होने पाए और हम अपना मजहबी फरीजा और मुल्की फरीजा भी अंजाम दे सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने आज का एक जो अहम पैगाम है लोगों तक पहुंचाया है। डॉक्टर तमरिश कोले साहब, आपने जैसा कि कहा कि हम दूसरी लहर से बाहर आ रहे हैं, तीसरी लहर का ख़तरा अभी भी बना हुआ है, और आपने वैक्सीन को कहा कि एक माइलस्टोन है एक तरह से। इसके लिए जैसा कि मौलाना भी बहुत तफसील से इन्होंने समझाया कि बहुत ज़रूरी है वैक्सीन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से फेस्टिवल अभी चल रहे हैं, अब हम दिवाली का फेस्टिवल भी मनाएंगे, आज प्रॉफिट मोहम्मद साहब का भी हम लोग फेस्टिवल मना रहे हैं पूरे मुल्क में, तो लोगों को इन फेस्टिवल के बीच अभी भी एसओपीज़ को जो है लागू करने की ज़रूरत है। लोग ये समझते हैं कि दूसरी लहर ख़त्म हो रही है, सब कुछ ठीक है, ज़िंदगी चल रही है, दुनिया चल रही है। अब इन चीज़ों पर ध्यान लोगों का ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो जो गाइडलाइंस है कोरोना की, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। कितना ख़तरनाक है आगे के लिए ये? देखिए, दो चीज़ हमको समझना पड़ेगा। पहले बात तो ये है कि अभी दूसरा लहर ऑलमोस्ट एंड पे है और आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो प्रदेश हैं हमारे, वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ही कम है। जी ये एक तरफ खुशखबरी है, लेकिन दो तीन जगह ऑलरेडी ऐसा है इस देश में, जैसे अभी लास्ट वीक मिजोरम में हुए थे, महाराष्ट्र में एक जगह थे जहाँ पे इन्फेक्शन अचानक बढ़ गए थे। जी और अभी हमने देखा है बंगाल में दुर्गा पूजा हुआ, उसके बाद इन्फेक्शन रेट थोड़ा बढ़ गया है। ठीक। तो ये सब हमको यही सिखाता है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये जो कम ये जा रहा है सेकेंड वेव, कभी भी थर्ड वेव में चेंज हो सकता है और आ सकता है। ये एक बात। दूसरा बात ये है कि वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है जी वो प्रोटेक्शन इन्फेक्शन प्रिवेंशन का नहीं है। वैक्सीन लेते हुए कोविड नहीं होगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। कोविड हो सकता है, बिल्कुल। अगर कोविड होगा तो उसका माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम से वो पास हो जाएगा, नहीं तो कोविड एक साइलेंटली चला जाएगा। जी तो वो जो वैक्सीन लिया है वो तो बच जाएंगे, लेकिन उस वक्त अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे तो वो कम से कम 7-8 आदमी को अफेक्ट कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई बुजुर्ग है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, उनके लिए वो भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो वैक्सीन का जो ये इफेक्टिवनेस वो इसी इन्फेक्शन प्रिवेंशन का नहीं है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज और मौत से हमको बचाता है। तो ये दो चीज हमको समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। ये साइंटिफिक फैक्ट है और इसको अगर समझे तो हमको तुरंत पता चलेगा कि हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अभी भी फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, जिस तरह से मिलादुन नबी का सिलसिला है, जश्न मनाया जा रहा है, बड़े त्यौहार के तौर पर इसको देखा जाता है। अक़ीदत मोहब्बत का इजहार बेहद ज़रूरी है, वाबस्तगी है उसकी, सभी के लिए है। लेकिन
जिस तरह से अभी भी जो SOPs गाइडलाइंस जो है वो फॉलो नहीं की जाती, तो इस्लामी तरीक़े पर चलते हुए हम त्यौहार भी मनाएं, अक़ीदत मोहब्बत का भी इजहार करें, लेकिन किस माहौल में हम किस माहौल से गुज़र रहे हैं और अभी भी ख़तरा है कि सामने खड़ा है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप बाहर आ गए हैं। लोगों को ये लगता है कि सऊदी अरब या दुबई वगैरह इस तरह की जगहों पर तकरीबन जो है पाबंदियाँ ख़त्म हो गई है और अब हम कोरोना से बाहर हैं। तो ये कितने ख़तरे की घंटी है। ऐसे लोग जो सोचते हैं त्यौहार है, त्यौहार में भी तो ज़रूरी है इस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। देखिए, असल में ऐसा है कि शरीयत का जो एक पैमाना है और शरीयत के जो हुदूद हैं जी, अब जाहिर है कि कोई भी मुसलमान अगर शरई तौर पर अपने आप को मुसलमान कहता है या साबित करना चाहता है, तो उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जी, कि हुजूर जो तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज से तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ। जी, तो इससे ये पता चला कि शरीयत के अंदर अगर कोई इंसान दाखिल होता है और अपने आप को मुसलमान कहता है, तो उसकी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी मंशा के मुताबिक नहीं चलनी है, जी, बल्कि उसकी मर्जी का मालिक अल्लाह है और उसकी मंशा और उसके तमाम तर जो किरदार और जिंदगी गुजारने का तरीका होगा वो अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक होगा, तब वो मुसलमान होगा। जी, जश्न मनाना ठीक है, जश्न आप मनाइए। जश्न मनाना इंसान की फितरत में शामिल है कि खुशी भी मनाता है इंसान, गम भी मनाता है, लेकिन हर जश्न के मौके पर, हर गम के मौके पर शरीयत ने और इस्लाम ने एक हुदूद को मुतय्यन किया है। उस हुदूद से तजावुज न करना और जश्न को अमली मनाना, रस्मी ना मनाना, ये सबसे बड़ी वक्त की जरूरत है। जी, और ऐसे वक्त में जब आप ये देख रहे हैं कि एक इंसान की जान, जिसको कुरान मजीद के अंदर खुद अल्लाह ताला ने फरमाया फमन इस्सुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि इंसान की जान की हिफाजत के सिलसिले में अल्लाह ने यह फरमा दिया कि अगर तुम्हें जान बचाने के लिए जी, किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ जाए जो शरई तौर पर नजिस हो, हराम हो, तब भी जान बचाने की हद तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जी, ये कुरान की आयत इस बात को वाज़ेह करती है कि इंसान की जान का तहफ़्फ़ुज़ कितना बड़ा दर्जा इस्लाम में है। जी, और खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जी, कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। बेशक, तो ये कुरानी आयत इस वक्त हम सबको ये बात के लिए आगाह कर रही हैं कि हम अपने अमल के जरिए से या अपने किरदार के जरिए से या अपने जश्न के जरिए से कोई भी ऐसा अमल न पेश करें, कोई भी ऐसा माहौल न क्रिएट करें जी, जिससे कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता किसी बिल्कुल, इंसान की जान के लिए खतरा बन जाए। तो बिल्कुल, हर मुसलमान का ये मजहबी फरीजा है कि अल्लाह के रसूल की शरीयत को अपने सामने रखकर जिंदगी गुजारे, खुशी मनाए, गम मनाए और हुदूद से तजावुज ना करे। बिल्कुल, बेशक। डॉक्टर तमुरिश साहब, इमरजेंसी मेडिसिन और कोरोना के मरीज़ों के लिए इमरजेंसी मेडिसिन किन किन मरहलों में, किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, और इस तरह के जो पेशेंट्स जो कोविड से मुतासर हुए हैं, डोज़ लिया है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं मुतासर है कुछ चीज़ों के लिए, और जिस तरह के मौसम भी अब चल रहा है, तो ऐसे में किस तरह की एहतियात उन मरीज़ों को करनी चाहिए जो मुतासर थे और वैक्सीनेट भी हुए हैं? आगे जाकर क्या उन्हें एहतियात करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले ये तो मैं सबके पास बोलना चाहता हूँ कि कोरोना जो बीमारी है, अगर तो सबको सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू इनका जरूरत नहीं है। जी, बहुत ही कम परसेंटेज 5% लोगों को आईसीयू और खतरनाक बीमारी की तरफ हम जाते हैं। जी, अगर किसी को कोरोना हो गया और वो वैक्सीन का डोज ले लिया, तो अगर एक भी लिया है तो उनका जो इम्यूनिटी लेवल वो काफ़ी ऊपर रहता है। बट ठीक, अगेन, जो मैं पहले भी बताया, इसके मतलब वो नहीं है कि खुले वो घूमेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, वो नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उसको फिर कोरोना हो सकता है, साइलेंटली भी हो सकता है, ऐसे कोई नहीं है। जी, दूसरा, जी, हमने देखा है कि कोविड का जो इम्यूनिटी है वो मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स लास्ट कर रहा है। जी, तो इसके मुताबिक जो पहले जो कोविड हुआ था जिन लोगों को, उन लोगों को, और जो पहले वाला वैक्सीन लिए थे, उनका इम्यूनिटी लेवल हमारे जितना भी होना चाहिए उतना नहीं हो सकता है। ठीक, तो उस 6 जिसको हो गया कोविड और वैक्सीनेशन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा
प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कोविड जो इम्यूनिटी है, जी डिजीज इंड्यूस्ड, जिसका बीमारी हो गया, और वैक्सीन इंड्यूस्ड, उसका एक लिमिट है। ठीक उस लिमिट के बाहर वो इम्यूनिटी कम हो जाता है, जो हमारे आज तक जितना स्टडीज हुआ है उसमें हमको ये जानकारी मिला है। तो जी इसलिए वन टाइम गेम नहीं है, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, सोशल आइसोलेशन, मास्क यूज एंड सैनिटाइजेशन। जी जी डॉक्टर साहब, अब अभी कई हमने देखा शुरुआत में जिस तरह से लोगों को कोविड हुआ था, तो अ, हालांकि आईसीएमआर की तरफ से और आप जैसे डॉक्टर्स की तरफ से सजेशंस दिए जा रहे थे कि आप घर पर अगर आपको हल्का सा बुखार है, सर्दी है, ज़ुकाम है, क्योंकि अब जो सीज़न है बारिश है, उसके बाद फिर सर्दी का मौसम हो जाएगा, तो लोगों को अक्सर लोग सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो घर में लोग अपने तौर पर इलाज करते थे। अब कोरोना में इतनी लोगों की नॉलेज इम्प्रूव हो गई है, लोग मेडिसिन अपने तौर पर रख चुके हैं, लोगों को आइडिया हो गया कि हमें जो है पैरास्टामोल लेनी है या फिर सर्दी की जो दवाई लेनी है। अब चूंकि दूसरी लहर ख़त्म हो रही है, तीसरी लहर का ख़तरा है, मौसम भी सर्दी का सामने है, तो लोग घर में अपने तौर पर एहतियात के तौर पर किस तरह की मेडिसिन रखें और किस तरह के सिम्टम में उसको इस्तेमाल करें? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। जी एक है होम रेमेडीज, जी और दूसरा है ट्रीटमेंट अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर्स, कोई भी है, जो एलोपैथी है और दूसरे जो जितना भी डिसिप्लिन है। जी तो जब तक हमारा बुखार और कोई भी बीमारी कम है जी और हमको लगता है सर्दी जुकाम हुआ है, और होम रेमेडीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जी 1-2 दिन हम करते हैं जनरली, ठीक है, पैरासीटामोल भी लेते हैं। बट अगर उसके आगे बुखार जा रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है और दूसरा सिम्टम्स दिखा रहा है, सांस का दिक्कत हो रहा है, कुछ भी और हो जाए, जरूरी नहीं है कि कोविड चल रहा है, अभी डेंगू का भी आपने देखा होगा, कोई कोई बिल्कुल जगह बहुत डेंगू भी आ रहा है। बिल्कुल तो सबसे पहले आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन होम रेमेडीज के आगे नहीं करना है आपको। जी और टेस्ट करना है, टेस्ट कौन सा करना है आपका डॉक्टर आपको बताएंगे, आपको सारे टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल और दूसरा एक हमने देखा है, कोविड के टाइम बहुत लोग अपने आप घर पे स्टेरॉइड यूज करने लगे, क्योंकि पता चला कि स्टेरॉइड बहुत काम करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड नहीं करना है, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, आप डॉक्टर्स का सलाह लीजिए। जी जी मौलाना सुफियान निज़ामी साहब, आपने बहुत तफसील से, बहुत तरीक़े से एक चीज़ समझाई कि शरीयत क्या कहती है, इस्लाम में तरीक़ेकार क्या है, ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चला जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जलसे और जुलूस को लेकर कुछ बेकायदगियाँ भी हमें देखने को मिली। जहाँ पर सरकारें इजाज़त दे रही हैं, मतलब वहाँ पर गुंजाइश है कि आप जलसे और जुलूस करें, लेकिन मुसलमानों की कितनी अब इस वक्त ज़िम्मेदारी है मौजूदा माहौल में कि आप एक तो सरकार की इजाज़त हो और दूसरा जायज़ तरीक़े से अपनी अक़ीदत और अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए आज के इस ख़ास दिन पे। और किस अजीम हस्ती का हम आज यौम पैदाइश मना रहे हैं, उनकी तालीमात को भी मलहूज़ रखा जाए। कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती, कहीं गैर ज़रूरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर इस तरह की हरकत न कर दी जाए कि उससे गलत पैगाम जाया जाए। कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? लगता है डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब, मैं आप ही के पास आऊँगा, तमरुज़ साहब, कोले साहब, कि जो जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर्स के साथ आप सलाह लें, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एज के लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जो 60-70 तक एज उनकी हो गई है और उन्हें सर्दी ज़ुकाम नज़ला रहता है, ठीक है, पहले ये देखा गया कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो क्या ऐसे लोगों के लिए अभी भी हमें इमरजेंसी के तौर पर ऑक्सीजन रखना ज़रूरी है घरों में, या फिर जो अब तक की जो दवाएं आई हैं कोरोना को ये ख़त्म तो नहीं कहेंगे, कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे बुज़ुर्गों और छोटे बच्चों के लिए कितनी तैयारी हमको घरों में रखनी चाहिए? देखिए, जैसे भी मैंने पहले बताया कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बुखार कंट्रोल में नहीं है, बुखार के साथ और कोई सिम्टम्स दिख रहा है, आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करने जी। चाहिए। घर में ऑक्सीजन स्टोर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। हम उस स्थिति में नहीं है। जी। और सेकेंड वेव से हमने ये लेसन लिया है कि हमको और ऑक्सीजन प्रोडक्शन का ज़रूरत है, और हिसाब से
देश का कोने कोने में ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया गया है। बिल्कुल। तो मेरे को नहीं लगता है कि थर्ड वेव में ऑक्सीजन का उतना क्राइसिस होगा। ठीक। जो चीज रखना चाहिए घर पे और एक्सेस होना चाहिए वो है पल्स ऑक्सीमीटर, जहां पे आपको हाथ में लगा के, उंगली में लगा के आपको ऑक्सीजन का मात्रा पता चल जाएगा। बिल्कुल। ये एक बड़ा सिंपल डिवाइस है और इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको आजकल अस्पताल जाने का भी जरूरत नहीं है, आपको टेलीमेडिसिन का एक्सेस है। सरकार का भी संजीवनी एप्लीकेशन आया है जो जी। बहुत सारे प्रदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जी। तो आप उसका भी हेल्प ले सकता है। आपको ये जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल तक जाके डॉक्टर को दिखाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तमरिश कुले साहब। और मौलाना सुफियान निज़ामी साहब आखिर तक जुड़ नहीं पाए। बहरहाल हम तमाम उन लोगों के लिए ये मैसेज, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों की ज़िंदगी चलती रहे, किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। दूसरी लहर वाकई ख़त्म हो रही है, तीसरी लहर का लेकिन ख़तरा, जैसा कि डॉक्टर तमरिश कुले साहब ने कहा कि हमें अभी भी एहतियात की ज़रूरत है। और एक अजीम हस्ती का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम यौम पैदाइश मना रहे हैं, तो उनकी तालीमात पर अमल करते हुए इस वबा से हम कैसे लड़ें, इसको भी हमें ज़हन नशीन रखना होगा। तो नाज़रीन, चलती रहे ज़िंदगी प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।